Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाता है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर काम नहीं कर रही थी। तभी श्री कृष्ण ने खुद ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा, जिसे सुनकर गोपियां दुविधा में पड़ गईं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा और उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, अगर उसके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल किए हुए जल को वो ग्रहण कर ले तो वो निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां भी और चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण उन गोपियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वो सभी उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस उपाय से निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि अगर उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पांव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पिला दिया तो वो परम भक्त का कार्य कर देगी, लेकिन अगर किसी कारणों से कान्हा ठीक नहीं हुए तो उसे नरक भी भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर ताक रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थीं कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गईं। अपने कृष्ण को इस हालत में देख करके राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित ना समझा और जल्द ही खुद के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ गईं। राधा जानती थीं कि वो क्या कर रही हैं। जो बात दूसरी गोपियों के लिए भय का कारण था, ठीक वही भय राधा को भी मन में था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वो नरक में जाने को भी तैयार थीं। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वो ठीक हो गए, क्योंकि वो राधा ही थीं जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी खुद के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.